Hello students, good afternoon all of you. We have completed the Narmada Dam Yojana, for which the Supreme Court had passed the law or the passed the petition on 8th March and 2016, or we can say pass the judgment on 8 March 2006 to resolve the conflict between two states, Madhya Pradesh and Gujarat. Okay, now today we are going to study why is जजिशरी इंडिपेंडेंट। हमने देखा था कि जजिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हुए भी जजिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और किससे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे हमने देखा था एग्जीक्यूटिव एंड जस्ट अ मिनट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब जो लॉज को बनाते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं, दैट इज़ विधानसभा और कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव। इन दोनों से क्या है बेटा, जो जजिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, सो हम देखेंगे कि क्यों जो है वो जजिशरी इंडिपेंडेंट है। इमेजिन योर सेल्फ इन टू अ सिचुएशन वेर अ पावरफुल पर्सन कैप्चर्स द लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली एंड यू गो टू द कोर्ट to get your property back, but the system is such that a powerful or influential person can remove or transfer a judge from his or her post. ठीक है, इन सच ए सिचुएशन द जज वुड फेवर द पावरफुल पर्सन ओनली। देखो इस पैराग्राफ में क्या बोला है, यू हैव टू एज्यूम दैट, या फिर इमेजिन करना है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपकी जो फैमिली लैंड है, मतलब जो आपका मतलब पारिवारिक ज़मीन से रिलेटेड कोई मतलब केस चल रहा है। ठीक है, मतलब किसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली है, वो पहले आपकी लैंड थी, अभी कोई और उस पर अपना हक जमा के बैठा हुआ है। ठीक है, सो आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो आप उस पर केस फाइल करोगे। आपने जब केस फाइल किया तो जिस पर्सन के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है वो बहुत ही पावरफुल, पैसे वाला और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, जिसके पास इतना पावर और पैसा है कि वो जज को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर उसके पोस्ट पे से उसको रिमूव कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो द जज होगा वुड फेवर द पावरफुल पर्सन ओनली। ठीक है, अगर उसको वो पैसों और पावर का दम दिखाएगा तो जज क्या करेगा, उस पावरफुल पर्सन के फेवर में ही बोलेगा, आपके फेवर में तो बोलेगा नहीं। सो इफ़ जजिशरी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम मतलब उसके पास फ्रीडम नहीं है कि वो अपना खुद का डिसीज़न ले सके, खुद का जजमेंट पास कर सके। इफ़ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन कैन कंट्रोल द जजिशरी, अगर मान लो कि पावरफुल पर्सन और इन्फ्लुएंशियल पीपल ही जो है वो जजिशरी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, देयर वुड बी नो इम्पार्शियल जजमेंट। तो यहाँ पे किसी भी तरह का फिर इम्पार्शियल जजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छी तरह से जजमेंट नहीं हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज़ नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ इंटरफियरेंस। इसलिए हमारे इस जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के इंटरफेरेंस को हम अलाउ नहीं करते। दैट इज़ वाई जजिशरी हैज़ kept the independent from legislature and एग्जीक्यूटिव। इसी वजह से जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट कहा जाता है जजिशरी को। सो दस वंस द जज आर अपॉइंटेड इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लो कि एक बार हमने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया है, इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल देम। ठीक है, तो उसको एक्सपेल मतलब अपनी पोजीशन से हटाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, देम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पोजीशंस। ठीक है, उनकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस होती हैं उन पोजीशन से उनको हटा नहीं सकते हम ऐसे ही। ठीक है, पैसे और पावर के दम पे। ठीक है, सो इफ़ एन इंडिविजुअल फील्स दैट हीज़ और हर फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड, अगर मान लो कि कोई इंडिविजुअल मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। ठीक है, जिसके साथ जो है वो मतलब रूल के अगेंस्ट कोई काम हुआ है, तो वो जो है वो मतलब अपना
कोर्ट के पास जा सकता है और अपनी बात रख सकता है, अपना केस फाइल कर सकता है। ओके, सबके पास अपना एक राइट होता है कि हमारे पास अगर कुछ गलत हुआ है हमारे साथ तो हम केस फाइल कर सकते हैं, वी कैन गो टू द कोर्ट। सॉरी। Are the courts at various levels connected with the one another? मान लो कि तरह तरह के लेवल्स होते हैं कोर्ट में भी, तो क्या कोर्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं? हमें अभी स्टार्टिंग में हमने कुछ कोर्ट्स के नेम देखे थे। लोएस्ट कोर्ट हमने देखा था तालुका कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो यस दे आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग अ पटिशन। ठीक है, पटिशन मैंने आपको बताया था, पटिशन क्या होता है, एक तरह का मतलब PIL होता है। ठीक है, मतलब विनती पत्र होता है जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए पास किया जाता है। ओके, सो इसको समझने के लिए हम एक प्रोसीजर करेंगे, फाइलिंग अ पेटिशन। पेटिशन को कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, इफ़ एन इंडिविजुअल फाइंड्स द जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट नॉट सेटिस्फैक्टरी देन ही और शी कैन फाइल अ पेटिशन इन द अपर कोर्ट। अगर मान लो कि तालुका कोर्ट में आपका केस चल रहा है और वहाँ के जज ने आपको सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट पास नहीं किया है, आप उसके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए हो, सो यू कैन गो टू द अपर कोर्ट, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। वहाँ से भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो यू कैन गो फॉर द हाई कोर्ट फॉर योर पटिशन। जो भी आपने मतलब फाइल किया है कोर्ट ने, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, सो यू कैन गो टू द हायर कोर्ट। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट अस डिस्कस अ केस। ठीक है, अब एक केस डिस्कस करेंगे हम। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक एक केस लेंगे जो एक्चुअल में हो चुका है। ठीक है, रियल लाइफ में ये केस हो चुका है, इसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे और इससे समझने की कोशिश करेंगे कि किससे जो है वो हम लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हायर कोर्ट में और अपर कोर्ट में कैसे जाते हैं। So there were few houses in the southern direction where Ratlam municipality had constructed road। रतलाम म्यूनसिपाल्टी ने क्या करा है, एक रोड बनाया है, रोड कंस्ट्रक्शन किया है उसका, मीन्स कंस्ट्रक्टेड किया है एक रोड जहाँ पे कुछ हाउसेस हैं साउथर्न डायरेक्शन में। बिहाइंड दीज हाउसेस, अब इन हाउसेस के पीछे वॉज एन ओल्ड रोड लीडिंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, एक पुराना रोड इन हाउसेस के पीछे है जो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाता है। नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू म्यूनसिपाल्टी रोड, लेकिन ये जो ओल्ड और न्यू म्यूनसिपाल्टी रोड का जो जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों रोड मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट जहाँ पे कोई दो चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू म्यूनसिपाल्टी रोड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनको बोलते हैं जंक्शन। तो उस जंक्शन के आसपास में नियर में रैन एंड कलवर्ट ऑफ डर्टी वाटर, वहाँ पे क्या है मतलब डर्टी वाटर, गंदा पानी मतलब इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, डर्टी वाटर वहाँ पे कलवर्ट हो जाता है, बहता रहता है या फिर इकट्ठा होता रहता है। सो इंडस्ट्रीज रिलीज डर्टी वाटर इन्फेस्टेड विथ केमिकल्स इन दिस कलवर्ट। ठीक है, अब ये जो कलवर्ट गंदे पानी का बहाव आता है इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री ने जो रिलीज़ किया है ना ये जो डर्टी वाटर केमिकल वाला, ये उसके अंदर उस गंदे पानी के अंदर होता है, इसकी वजह से ये वाटर जो होता है वो डर्टी होता है। सो इट हैड बिकम द सोर्स ऑफ फोल स्मेल एंड मॉस्किटोज़। ठीक है, फोल स्मेल मतलब बहुत गंदा स्मेल आता है और उसमें मतलब नाक बंद कर दे हम, मतलब हमारी इतनी गंदी स्मेल आती है और उसमें फिर गंदे पानी में मॉस्किटोज़ भी आएंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। जहाँ मतलब घर तो बहुत कम थे बट फिर भी प्रॉब्लम तो होगी, इसलिए स्लम ड्वेलर्स आंसर द नेचुरल कोल्स बाय द साइड्स ऑफ दिस कलवर्ट। ठीक है, तो कुछ स्लम ड्वेलर्स ने क्या किया, आंसर किया नेचुरल कोल्स के थ्रू बाय द साइड्स ऑफ दिस कलवर्ट। ठीक है, इस कलवर्ट के बारे में द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड फेल्ड इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज़। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी फेल हो गए इन मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करने में। द रेसिडेंट्स हैड रिपीटेडली रिटर्न एप्लीकेशंस टू रिमूव द डर्ट अराउंड इट बट द हेल्थ डिपार्टमेंट फेल्ड टू टेक केयर
ऑफ इट टू। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेसिडेंट्स जो थे उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर्स लिखे, एप्लीकेशंस लिखे कि ये डर्ट जो है उनके आसपास उसको रिमूव कीजिए, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सो एज अ रिज़ल्ट द रेसिडेंट अपील इन द तालुका कोर्ट। फिर रेसिडेंट्स ने, रतलाम क्या है, एक तालुका है, तो तालुका कोर्ट में जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, तालुका कोर्ट में जो कोर्ट ऑफ द सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, ठीक है, तालुका कोर्ट में क्या होता है, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट जो होता है उसको उन्होंने क्या किया बेटा अपील लिखा। मतलब अपील मतलब एक लेटर लिखना, एप्लीकेशन लेटर, रिक्वेस्ट लेटर टू रिमूव द डर्ट अराउंड दैम और देयर हाउसेस। ठीक है, द मजिस्ट्रेट गेव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ द रेसिडेंट। तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, कुछ वर्डिक्ट्स मतलब अपने जजमेंट पास किए रेसिडेंट्स के फेवर में। जजमेंट वर्डिक्ट बाय द तालुका कोर्ट। म्यूनसिपालिटी एंड द इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीनिनेस। उन्होंने क्या जजमेंट पास किया कि जो म्यूनसिपालिटी है और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, जो टाउन के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने वाली जो ट्रस्ट होती है उसको बोलते हैं टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, वो जो है वो फेल है टू मेंटेनिंग देयर ड्यूटी ऑफ द क्लीनलीनेस। मतलब साफ़ सफाई रखने का काम उनका होता है ना पर्टिकुलर टाउन में, और म्यूनसिपालिटी का काम होता है किसी भी टाउन में स्वच्छता साफ़ सफाई रखने का काम। सो बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्डर्ड टू क्लींस द प्लेस विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट। ठीक है, इमीडिएट इफ़ेक्ट मतलब तुरंत ही उसका इफ़ेक्ट दिखना चाहिए, इस तरह से जो है वो वहाँ के एरिया में साफ़ सफाई होनी चाहिए। विद इन 15 डेज़, उनको टाइम लिमिट भी दे दिया। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट जजमेंट पास किया तालुका कोर्ट ने। ठीक है, क्या बोला कि विद इन 15 डेज़ द वर्क ऑफ अ क्लोज्ड ड्रेनेज मतलब जो कचरा इकट्ठा हुआ है, ठीक है, शुड बी, कचरा नहीं यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, ड्रेनेज जो भी मतलब गंदा पानी वहाँ पे इकट्ठा हुआ है शुड बी कंप्लीटेड, उसको जो है वो वहाँ से साफ़ करके अच्छे से रिमूव करना है। ठीक है, द म्यूनसिपालिटी चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब म्यूनसिपालिटी ने फिर जो है वो मतलब जो तालुका कोर्ट है उसको चैलेंज किया, उसके जजमेंट को मतलब चैलेंज किया, बोला कि हम नहीं साफ़ सफाई करेंगे, तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए। ठीक है, अब तालुका कोर्ट का जो ये डिसीज़न और जजमेंट और वर्डिक्ट पास हुआ उससे जो है ये रेसिडेंट के फेवर में था, बट ये म्यूनसिपालिटी और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अगेंस्ट था। तो उन्होंने क्या किया, रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया अगेंस्ट दी तालुका कोर्ट। ओके, जजमेंट बाय दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया, द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज़ डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर। उन्होंने तालुका कोर्ट के जजमेंट को अनफेयर मतलब बहुत ख़राब डिसीज़न लिया है, इस तरह का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, द रेसिडेंट चैलेंज द वर्डिक्ट इन द हाई कोर्ट। फिर अगेन जो रेसिडेंट थे उन्होंने फिर इस वर्डिक्ट को, इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। द हाई कोर्ट सस्टेन द वर्डिक्ट ऑफ तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट। हाई कोर्ट ने क्या किया बेटा, तालुका कोर्ट का जो वर्डिक्ट था मतलब तालुका कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया जो रेसिडेंट के फेवर में था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया, सस्टेन किया, बट उसमें कुछ और चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी, एक और जजमेंट ऐड कर दिया। कौन सा जजमेंट था बेटा वो, जजमेंट पास्ड बाय दी हाई कोर्ट। क्या था जजमेंट, फॉर अ क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम 7 months। तो जो क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम है, जो गंदा पानी इकट्ठा हो चुका है, 7 month का टाइम दिया उनको, इज़ गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया ताकि जो है वो म्यूनसिपालिटी, क्योंकि हाई कोर्ट को पता है कि यहाँ पे गलती किसकी है, म्यूनसिपालिटी की है, बट उनको थोड़ा टाइम चाहिए, ये बहुत पहले से बहुत टाइम से ये पानी गंदा जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो उनको 7 month का टाइम दिया गया इंस्टेड ऑफ 15 days। द पीट्स शुड बी फाइल्ड The peat should be filled with soil to stop the water accumulation and mosquitoes breeding। पिट्स मतलब जो मतलब गड्ढे वगैरह थे और जो गंदा पानी था उसको जो है वो मतलब सॉइल से मतलब फिल किया गया टू स्टॉप वाटर एक्यूमुलेशन। उसके मतलब वो जो एरिया है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है गंदा,
उस एरिया में पानी इकट्ठा ना हो, एक्यूमुलेशन ना हो, मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना, वो इकट्ठा ना हो इसलिए सॉइल से जो है वो उस पूरे एरिया को फिल किया गया। एंड मॉस्किटोज़ ब्रीडिंग, और मॉस्किटो जाल मतलब मॉस्किटो का मॉस्किट जो मतलब वहाँ पे मतलब फैले रहते थे उनको रोकने से बचाया। ऑल वर्क शुड बी completed within 2 years, और ये सारा काम जो है वो मतलब 7 महीनों में, मतलब 7 महीनों में तो साफ़ सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में आगे ऐसा ना हो इसके लिए 2 इयर्स में ये सारा काम कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा जजमेंट हाई कोर्ट ने पास किया। अब रतलाम म्यूनसिपालिटी वॉज अनहैप्पी, फिर भी जो है वो रतलाम म्यूनसिपालिटी जो है वो अनहैप्पी रही, मतलब उनको जो है वो ये जजमेंट अच्छा नहीं लगा हाई कोर्ट का। सो विद द वर्डिक्ट एंड सो इट मूव्स टू द सुप्रीम कोर्ट, तो उनके पास अभी भी राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। सो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। द सुप्रीम कोर्ट सस्टेन द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर दैट, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, तालुका कोर्ट के जजमेंट को सस्टेन किया और फर्दर ऑर्डर किया दैट द जजमेंट पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। क्या ऑर्डर किया उन्होंने, द केमिकल एंड द डाई प्लांट्स, जो डाई प्लांट्स है मतलब डाई करने के केमिकल फैक्ट्री के जो प्लांट्स है, विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन शुड बी क्लोज्ड। देखो गलती उनकी है तो इसी के अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया है, जजमेंट पास किया है कि जो डाई प्लांट्स और केमिकल्स हैं वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए, शुड बी क्लोज्ड, उनको क्लोज कर देंगे हम विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ द म्यूनसिपाल्टी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपाल्टी के जॉइंट एफर्ट के साथ जो है वो हम इस पॉल्यूशन करने वाली फैक्ट्री को, केमिकल फैक्ट्री को, डाई प्लांट्स को हम क्लोज़ कर देंगे। इस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि रेसिडेंट्स का के फेवर में एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जजमेंट पास किया, क्योंकि देखो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट मतलब आप सबसे अपर कोर्ट में जाओगे, हाईएस्ट कोर्ट में जाओगे तो वो गलत डिसीज़न तो नहीं लेंगी, ठीक है। इसीलिए अभी रेसिडेंट्स के फेवर में ये डिसीज़न किया गया, ठीक है, क्योंकि गलती जो है वो म्यूनसिपाल्टी और वहाँ के टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की गलती थी। तो वहाँ पे उनको ऐसा बोला गया कि अगर आप जो है वो इसको नहीं रोकोगे, पॉल्यूशन शुड बी क्लोज्ड, अगर ये क्लोज़ नहीं किया गया तो हम जो है वो आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ द म्यूनसिपाल्टी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कैन एनी सिटीज़न अपील इन अ कोर्ट, क्या कोई सिटीज़न कोर्ट में अपील कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी तक हमने यहाँ पे क्या बोला, रेसिडेंट्स, सारे रेसिडेंट ने इकट्ठा मिलके जो है वो कोर्ट में अपील किया था, और रतलाम म्यूनसिपाल्टी जैसी म्यूनसिपाल्टी ने क्या किया, अपील किया। ये एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इस तरह के लोग अपील कर सकते हैं, बट क्या एक सिटीज़न अपील कर सकता है इन द कोर्ट? We have learned that any citizen can appeal in a court for the protection of his or her fundamental right, ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी सिटीज़न अप्लाई कर सकता है इन द कोर्ट, बट इन रियलिटी पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। देखो अगर हम सही बात कहें तो सबको फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में अपील करने का राइट होता है, बट पुअर पीपल कोर्ट में अपील नहीं कर पाते क्योंकि वो पुअर होते हैं, उनके लिए कोर्ट में अपील करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो कोर्ट तक जा ही नहीं पाते, इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। कैसे डिफ़िकल्ट होती है? द लीगल प्रोसीजर नॉट ओनली रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। देखो लीगल प्रोसीजर होता है, कोर्ट में कोई भी केस अपील करने के लिए, किसी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है, उसके लिए लॉट ऑफ मनी रिक्वायर रहता है। So that is why poor people can't or very difficultly apply or go to the court,
एंड पेपर वर्क बट ऑल्सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और जो पेपर वर्क होता है पूरा केस के लिए जो प्रोसीजर होता है उसमें जो लीगल प्रोसीजर लगता है उसमें बहुत टाइम लगता है। आपने भी देखा होगा कुछ लोगों का केस चल रहा होंगे, सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो फॉर अ पुअर पर्सन हु इज़ इलिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं है, एक तो वो पुअर है, उल्टा वो पढ़े लिखे भी नहीं है, एंड इंक्यूरिंग इरेगुलर इनकम, और उनके पास रेगुलर इनकम भी नहीं आता। जैसे कि आपके मदर फादर अगर जॉब करते हैं तो उनकी जो है वो मंथली सैलरी आती होंगी 25,000, 30,000, 35, 40,000, तो ये एक रेगुलर इनकम है। बट पुअर पीपल्स जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं आती, वो दिन में जितना काम करेंगे उतनी ही उनके पास इनकम होती है। तो इस तरह की इरेगुलर इनकम होती है, पुअर पर्सन है, इलिटरेट है, तो उनके लिए कोर्ट तक जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट बिकम्स रियली टफ टू गो टू द कोर्ट एंड डिमांड जस्टिस। अपने लिए जस्टिस मांगना, न्याय मांगना और कोर्ट तक जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक पुअर पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। just a minute हाँ, सो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। सो कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, अगर ये फैक्ट हम माइंड में रखें, द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द प्रोविज़न ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इन द ईयर 1980। ठीक है, तो ये फैक्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के माइंड में था, इसलिए उन्होंने PIL एक प्रोविज़न अनाउंस किया। प्रोविज़न मतलब कुछ टाइम के लिए ये लागू होगा। ठीक है, तो ये प्रोविज़न किसके लिए था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए था, लोगों के वेलफेयर के लिए। पुअर से पुअर पीपल भी जो है वो जस्टिस के लिए डिमांड कर सके, कोर्ट में अपील कर सके, कोर्ट तक पहुंच सके और अपने लिए जस्टिस वो डिमांड करे। इसके लिए इन द ईयर 1980 जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोविज़न के लिए अनाउंसमेंट किया था। With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to court for justice। और इस एफ़र्ट की वजह से बेटा सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एफ़र्ट बनाया उससे से ज़्यादा लोग जो है वो कोर्ट तक पहुँचे थे फॉर द जस्टिस। एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई पुअर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कैन फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लासेस। डिप्राइव्ड क्लासेस मतलब एक ऐसी क्लासेस जो इजीली जो है वो जस्टिस के लिए डिमांड नहीं कर सकते, इस तरह की क्लासेस जो हैं, या फिर इंडिविजुअल और कोई इंस्टीट्यूशन है वो केस फाइल कर सकता है विद इन एनी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। ओके, इफ़ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन अ सिटीज़न कैन अपील स्ट्रेट इन द हाई कोर्ट। ठीक है, अगर मान लो कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, एनी सिटीज़न कैन बी अपील स्ट्रेट इन द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट में सीधा अपील कर सकता है। ओके, और द सुप्रीम कोर्ट। आप ऐसा नहीं कि सीधा वो तालुका कोर्ट में जाए, अगर मान लो कि उसको पता है, एक दो बार उसने ट्राई किया है कि तालुका कोर्ट अनेबल है टू इम्पार्ट द जस्टिस, तो वो जो सिटीज़न है जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, ही और शी कैन गो to the High Court directly in a straight way or can go to the Supreme Court. After 1980, PIL was used to bring justice to many deprived section for the society. और जब 1980 में PIL सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया, उसके बाद से जो है वो काफ़ी सारे डिप्राइव्ड सेक्शन से ऑफ द सोसाइटी जस्टिस मिला है सब लोगों को। यूज़ टू ब्रिंग जस्टिस मतलब जस्टिस लेने के लिए, ठीक है, न्याय पाने के लिए या न्याय प्राप्त करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल PIL वर फाइल्ड टू फ्री लेबरर्स फॉर इनह्यूमन लेबर।
आपने देखा होगा PIL जो है वो किसके लिए फ़ाइल किया गया, लेबरर्स के लिए, मज़दूरों के लिए, फॉर इनह्यूमन लेबर और टू रिलीज़ द प्रिजनर्स फ्रॉम द जेल इन बिहार आफ्टर द टर्म ऑफ पनिशमेंट वॉज ओवर। ठीक है, उनकी पनिशमेंट ओवर हो जाती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब प्रिजनर्स होते हैं, तो प्रिजनर्स को जो है वो बिहार की जो मतलब जेल है उसमें उनको लेबर का काम करवाया जाता है। प्रिजनर्स को जब उनकी मतलब जो पनिशमेंट फिनिश हो जाती है उसके बाद उनको फ्री कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता था, इसलिए PIL का यूज़ करके उन लेबर्स ने केस फाइल किया और फिर उनको जो है वो फ्री कर दिया गया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक पैराग्राफ बाकी है, जस्ट अ मिनट। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स एनी PIL रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड और इट्स इम्प्लीमेंटेशन इनअप्रोप्रिएट देन द कोर्ट में पनिश द पर्सन। देखो, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली किसी ने केस फाइल किया है रिगार्डिंग PIL के रिगार्डिंग जो है वो उन्होंने एक केस फाइल किया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हुए और हम PIL के थ्रू जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। सो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उन्होंने जो इम्प्लीमेंशन लगाया है वो इनअप्रोप्रिएट अगर उनको लगता है तो कोर्ट जो है वो उस इंसान को पनिश कर सकती है कि उसने जो है वो गलत तरीके से केस फाइल किया है, और किसी ग्रुप ऑफ पीपल को भी पनिश कर सकती है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक इंसान के लिए ये रूल फॉलो होता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अगर इनअप्रोप्रिएट वे में कोई PIL के यूज़ से सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस फाइल करता है तो उसको जो है वो पनिशमेंट मिलता है फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट्स जज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।